वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी सफ़दर.com की जानिब से आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर अल्लाह की तौफीक और इनायत से खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हद से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ऐसे समझ लें कि ये जो आज का टॉपिक है, बड़े दर्द दिल से और बड़ी एक दर्दमंदाना अपील है आप लोगों से। अगर आप मेरे इन अल्फाज पे हल्का सा गौर करें और मेरी इस दर्द वाली फीलिंग्स को आप कैच करने की कोशिश करें, तो मुझे ये लगता है कि मेरे अल्फाज की जो गहराई है वो आपके दिलों में उतरती जाएगी। दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताऊँगा कि जिन लड़कियों से, जिन औरतों से मतलब कि जिन्नात और शयातीन ज़िना करते हैं, बदफेली करते हैं और उनसे हद से ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, नींद में करते हैं, ड्रीम्स में करते हैं, इवन रियल लाइफ में करते हैं और बाकायदा इस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि पूरी बॉडी के ऊपर बाकायदा तौर पे निशानात नज़र आते हैं। और ऐसी बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास कि जिसमें बाकायदा तौर पे पूरी जो बॉडी है वो शल हो जाती है और किसी को तो इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि इतनी ज़्यादा ख़ारिश और बिल्कुल पूरी बॉडी पे जैसे कि मतलब वो बॉडी देखने के लायक ही नहीं होती, इस तरीके से छोड़ देते हैं जिन्नात और शयातीन। दोस्तों, ऐसे हमारे पास जो केसेस हैं ये इतने मतलब कि सेंसिटिव केसेस होते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को यूट्यूब पे बयान करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पहले एफर्ट करनी पड़ती है, जुस्तजू और तदब्बुर करनी पड़ती है कि अल्फाज कहाँ से ढूंढ के लाएं। मतलब हम कोई ऐसी भी मतलब कि अल्फाज ऐसे बरहना अल्फाज जो तहज़ीब के दायरे से हटकर हो वो भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि शायद व्यूज़ गेन करने के लिए इस तरह के हॉट टॉपिक को छेड़ा जा रहा है। तो इसलिए हम जब भी इस टॉपिक पे मैंने शायद अपनी एक या दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बमुश्किल बनाई होंगी इस टॉपिक पे, वगरना अगर हम इस टॉपिक पे बयान करना शुरू कर दें तो सच में इस हद तक मवाद है, इतना ज़्यादा मवाद है कि आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, कहना ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे बोलने के लिए हमें अल्फाज का बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है, लेकिन क्या करें कि मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अपनी सिस्टर्स को देखता हूँ उनके इतने ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं और फिर वो जिस मजबूरी में हमसे आके बयान करती हैं कि भाई मेरा ये मसला है, कारी साहब मेरा ये मसला है, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। और बाकायदा कभी कभी फ़ील होता है कि इस तरह के केसेस में जब वो बयान करती हैं तो वो मुझे तो ये लगता है कि 100 ऑफ टाइम्स वो सोचती हैं और इस तरीके से डर डर के पूछती हैं कि कहीं पता नहीं हमारी इज़्ज़त का कोई खिलवाड़ ना हो जाए, हमारी ये जो बातें हम कर रही हैं इससे पता नहीं कैसा है आगे शेयर ही ना कर दे। तो मैं आज की इस वीडियो में एक तो इसका इलाज बताऊंगा कि आप इसका हल कैसे कर सकते हैं, इन जिन्नाती शयातीनी हमलों से आप बच कैसे सकते हैं, और सेकेंडली आखिर में एक दर्दमंदाना अपील है जो मैं अभी कर देता हूँ कि आप खुदारा मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी उन सिस्टर से जो बिल्कुल फ्री हैं, वो मतलब अभी वो वर्जिन हैं, उनकी मैरिज नहीं हुई या कोई मतलब कि मैरिज के बाद उनके बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं हैं या हैं भी सही तो उनके पास एक वाफिक टाइम है और वो थोड़ी सी बहादुर भी हैं, थोड़ी सी बस ज़्यादा नहीं। तो उनको ये अमलियात सीखनी चाहिए, कम से कम वो अपनी उन मतलब मजबूर बहनों की हेल्प तो कर सकें। मुझे ये लगता है कि अगर कोई लड़की इस नीयत से अमलियात सीखेगी कि या अल्लाह मैं मखलूक खुदा की हेल्प करूँगी, और वो जो मतलब लड़कियां मर्दों के पास जाके अपने इस तरह के मसाइल बयान करती हैं, मैं उनकी हेल्प करूँगी, तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और उसकी ज़बान में और उसके अमल में अल्लाह पाक ऐसी तासीर लायज़ाल अल्लाह पाक उसमें मतलब कि पैदा कर देगा कि वो जिस पे पड़ेगी, जिस नीयत से पड़ेगी और जिस वक़्त पड़ेगी, अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की ताकत से इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो अगर कोई मतलब कि सिस्टर हो जो सीखना चाहे
तो मैं उसको कुछ ना कुछ मतलब कि जो इब्तदाई चीज़ें हैं मैं गाइड कर सकता हूँ ताकि वो इस फील्ड में आए, ताकि उसका डर ख़त्म किया जाए और मखलूक की खुदा की खिदमत के लिए आगे काम करे। दोस्तों अब मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ। इलाज बिल्कुल आसान सा है, मुश्किल नहीं है। एक तो हमारा मसला यह है कि चूँकि बेहयाई का दौर है, तो कोई ज़्यादा एहतियात कोई नहीं करता। फिर मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी जो वबा और सबसे बड़ी जो बीमारी है जिस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ जाहिल किस्म के लोग होते हैं जिनको लगता है ये कुछ होता ही नहीं है। उन्हें लगता है ये सब फ्रॉड है, उन्हें लगता है ये सब वहम है। वो अपने आप को ये समझते हैं कि जैसे हम कोई हद से ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो परले दर्जे के जाहिल होते हैं। एक ऐसी हकीकत को झुठला रहे होते हैं जो सूरज से भी ज़्यादा वाज़ेह होती है। तो दोस्तों इसका इलाज जो है बिल्कुल आसान सा है। इलाज ये है, मैं कोई पर्टिकुलर आपको कोई आयत नहीं बता रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर सूरत नहीं बता रहा हूँ। जब भी किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें होना शुरू हो जाएं, तो सबसे पहले उसको अपने ड्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो गोश्त होता है वो समझ लें कि बस ऐसे है कि जैसे आप बैल मुझे आके मार ले, और मार भी नहीं मुझे खा भी ले, बस ये मतलब होता है इसका। तो सबसे पहले उस लड़की को अपने ड्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं कि लड़कियां माशाल्लाह बापर्दा बाहया होती हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके साथ जिन्नात ऐसे करते हैं। उसका रीज़न दोस्तों ये होता है कि चूँकि हम लोग वो जो हिफाजती बाड़ होती है, वो जो हिसार होता है, वो जो एक हर्डल होती है, वो हम नहीं लगाते। वो अगर लगाते भी हैं तो बस ऐसे बेदिली से, क्योंकि मुसीबत आने से पहले, बीमारी आने से पहले तो किसी को कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों आपने करना क्या है, इस तरह की कोई भी लड़की है, इवन अगर कोई लड़का भी है, तो उसको कोई सी भी सूरत पढ़ के, लास्ट वाली जो 2 सूरतें मुअव्विज़तैन वो पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ सकते हैं, सूरत बकरा की आखिरी रकू पढ़ सकते हैं, पहला रकू पढ़ सकते, कोई सी भी आप अल्लाह का नाम पढ़ के सबसे पहले क्या करेंगे, एक तस्बीह उसकी कर लें 10 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 41 दफ़ा, जितना आप पढ़ना चाहें। ईजीली पढ़ने के बाद अपने हाथ में फूंक मारें, और हाथ पे फूंक मारने के बाद पूरी बॉडी के ऊपर हाथ को फेरें। स्पेशली जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं गर्ल्स के, वहाँ पे बाकायदा तौर पे हाथ फेरें, और इस नीयत से फेरें कि या अल्लाह ये तेरे कलाम की एक दीवार है जो मैं अपनी बॉडी के ऊपर फेर रही हूँ, और मैं अब एक बाड़ लगा रही हूँ। समझ लें कि ये एक बॉर्डर है, और ये एक ऐसी चादर है, हया की चादर है, जो या अल्लाह मैं दीवार की शक्ल में अपनी बॉडी के ऊपर लगा रही हूँ। या अल्लाह तो इस पे पर्दा डाल दे, और किसी को इसके किसी की गंदी नज़र इस पे ना तो पड़े और ना ही कोई इसको टच कर सके। मैंने अक्सर देखा है कि मैंने अब मेरा इस यूट्यूब का जितना भी एक्सपीरियंस है, 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ, तो जितने भी पेशेंट्स को, इस टाइप के पेशेंट्स को मैंने इस तरह का ये वाला हिसार लगाया, बताया है कि आप ऐसे लगाया करें, तो मेरे ख़्याल से 99% जो पेशेंट थे उनके साथ कम से कम ये वाली हरकत होना बंद हो गई। दूर से नज़र आते थे और पीछे भागते थे, और हमला करने की, अटैक करने की बहुत ट्राई किया उन्होंने, जिन्नात और शायातीन ने, लेकिन अल्लाह के नाम और अल्लाह के नाम की ताकत से वो टच नहीं कर पाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ गर्ल्स को इस काम में अपने आप को लगाना चाहिए, ख़ुद भी सीखना चाहिए, ख़ुद की भी लाइफ इंशाल्लाह सेफ़ हो जाएगी, और मखलूक खुदा की से हेल्प भी हो जाएगी, जिससे अल्लाह पाक भी खुश होंगे। और इससे ये होगा कि मखलूक खुदा का हम जितना भी दोस्तों हेल्प करते हैं, जितनी भी मदद करते हैं, अल्लाह पाक ने एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि जो मखलूक है वो मेरी फैमिली है, मेरा कुंबा है। जो अल्लाह की फैमिली की और अल्लाह के कुंबे की मतलब कि वो हेल्प करता है, उसकी मदद करता है, किसी भी तरह से मदद करता है, उसे खुश करता है, तो अल्लाह पाक भी उससे दोस्तों खुश होते हैं। दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी जो मैंने बड़े दर्द दिल के साथ कुछ आप लोगों से अर्ज़ कर दी है। अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक बात की है तो आप ज़रूर इसको तवज्जो से सुने भी सही, और शेयर भी करें, ताकि मखलूक खुदा का इससे फ़ायदा हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह अगली कुछ वीडियोस में आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।